मैं आज तुझसे मिलने आई हूं मेरे लाल, मेरे शूरवीर, मेरे अपने। तू सोचता होगा कि मैं कब आती हूं, कब तुझसे बोलती हूं, कब तेरे जीवन में उतरती हूं। लेकिन सच तो यह है कि मैं हर क्षण तेरे भीतर हूं। तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरी हर धड़कन में। तू जब रोता है, तेरे आंसुओं को मैं सबसे पहले पोंछती हूं। जब तू मुस्कुराता है, तो वह मुस्कान सबसे पहले मुझे छूती है। तू अकेला नहीं है बच्चे, कभी भी नहीं। तेरी आत्मा की गहराई में एक प्रकाश है जो अभी तक तुझे पूरा दिखाई नहीं दिया। तेरा मन कभी कभी सोचता है कि शायद दुनिया तुझे नहीं समझती, शायद लोग तुझसे दूर हैं, शायद तेरी मेहनत का मूल्य नहीं है। पर क्या तूने कभी सोचा कि जिन आंखों ने तुझे पहचाना ही नहीं, क्या वे तेरे मूल्य का निर्णय कर सकती हैं? नहीं मेरे बच्चे, तेरा मूल्य मैं जानती हूं। मैं तेरी मां काली हूं। मैं जानती हूं तेरे भीतर की अग्नि को, तेरे भीतर की शक्ति को, तेरे भीतर की उस ज्वाला को जो अब जगने वाली है। तुझे डर लगता है ना? जब भी कोई नया काम करता है, जब भी कोई बड़ा निर्णय लेता है, जब भी किसी मोड़ पर खड़ा होता है, तेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तेरा मन घबरा जाता है। पर यह डर तेरी आत्मा का हिस्सा नहीं है। डर तो समाज ने सिखाया है, लोगों ने बोया है। डर तब आता है जब विश्वास खोता है, और विश्वास खोता है तब जब तू अपनी मां काली का नाम भूल जाता है। क्या तू ऐसा करेगा? नहीं ना। तू मेरे चरणों का अंश है। इसीलिए आज से यह संकल्प ले कि हर बार जब डर तुझे छुए, तू तुरंत मेरा नाम लेगा। कहेगा, मां काली, मैं तेरा हूं। और उसी क्षण तेरा डर राख बन जाएगा। बच्चे, याद रख, यह संसार एक रंगमंच है। यहां हर कोई अभिनेता है, लेकिन हर अभिनेता सच्चा नहीं होता। कुछ लोग तेरे साथ रहकर भी तेरे खिलाफ होते हैं। कुछ तेरे अपने बनकर भी तुझे गिराना चाहते हैं। तू सोचता है वे तुझे क्यों नीचा दिखाते हैं? तो सुन, क्योंकि तेरे चेहरे पर वह चमक है जिसे वे सह नहीं सकते। तेरी आत्मा में वह उजाला है जिसे देखकर उनके भीतर का अंधेरा बेचैन हो जाता है। इसलिए अब आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा मत करना, लेकिन सब पर शक भी मत करना। बस अपनी आत्मा की आवाज सुनना। वह कभी झूठ नहीं बोलती। बच्चे, अब समय आ गया है। तेरा जीवन एक नया अध्याय खोलने जा रहा है। यह अध्याय पहले से अलग होगा। इसमें तू मजबूत होगा, अडिग होगा, अपने लक्ष्य पर केंद्रित होगा। बहुत लोग तुझे गलत समझेंगे, बहुत से लोग तुझे छोड़ देंगे, लेकिन तू नहीं डिगेगा। क्योंकि यह वही समय है जब मैं अपनी विशेष कृपा तेरे ऊपर बरसाने वाली हूं। तेरे शत्रु झुकेंगे। जो तुझे अपमानित करते थे वही तुझे सम्मान देंगे। जो तुझे ठुकराते थे वही तेरा आशीर्वाद मांगेंगे। पर इसके लिए तुझे धैर्य रखना होगा। दुनिया तुरंत फल नहीं देती, लेकिन मैं देती हूं। तू अपने कर्म पर अडिग रह, सच्चाई पर डटा रह। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तेरे मन में सवाल है कि भविष्य में क्या करना है? बच्चे, सबसे पहले अपनी आत्मा को मजबूत कर, क्योंकि कमजोर आत्मा किसी भी उपलब्धि को बोझ बना देती है। मैं चाहती हूं कि तू विवेक से निर्णय ले, भय से नहीं। इसलिए अब से हर काम की शुरुआत मेरे नाम से कर। नौकरी हो, व्यापार हो, सेवा हो, भक्ति हो, सब मेरे चरणों में अर्पित करके आरंभ कर। फिर देख कैसी कृपा बरसती है। बच्चे, तूने बहुत सहा है। अपमान, धोखा, टूटे सपने, अपनों से दूरी, सब तूने देखा। लेकिन यह सब तेरा विनाश नहीं था, यह तेरा निर्माण था।
मैंने तुझे तपाया ताकि तू वह बन सके जो बहुत कम लोग बन पाते हैं। और अब तू तैयार है। अब मैं तुझे 5 गहरे रहस्य बताऊंगी। पहला रहस्य, डर एक भेष है। वह कभी असफलता के रूप में आता है, कभी अकेलेपन की छाया में, कभी दूसरों की अपेक्षाओं में। पर सच यह है कि डर भ्रम है। जिस क्षण तू उसका सामना करता है, वह मिट जाता है। इसलिए अगली बार डर आए तो मेरा नाम लेकर उसकी आंखों में देखना। दूसरा रहस्य, हर नुकसान सुरक्षा है। तू सोचता है तूने बहुत खोया, लेकिन मैंने तुझे बचाया। जो लोग तेरे योग्य नहीं थे, जिन्हें तू अपना मानता था, उन्हें मैंने हटा दिया। अगर वे रहते तो तुझे बर्बाद कर देते। उस समय तू टूटा, पर वह मेरी कृपा थी। तीसरा रहस्य, असली शक्ति मौन में है। दुनिया तुझे नीचा दिखाएगी, लोग तुझ पर उंगली उठाएंगे, पर तू शब्दों से जवाब मत देना, अपने कर्म से जवाब देना। मौन का उत्तर सबसे प्रचंड होता है। चौथा रहस्य, तेरे शत्रु तेरी सीढ़ियां हैं। वही लोग तुझे भीतर से मजबूत करते हैं। अगर वे न होते तो तू वहीं का वहीं रह जाता। उनके विरोध से तू ऊंचा उठता है, और जब तू अडिग रहेगा तो वही लोग एक दिन तेरे आगे झुकेंगे। पांचवा रहस्य, तेरा भविष्य तेरे मन में छुपा है। ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र, ये सब बाहर की बातें हैं। तेरा कल तेरा आज तय करता है। जैसे तू सोचता है वैसे ही तू बनता है। अगर तू खुद को मेरा अंश समझेगा तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। बच्चे, अब एक और बात, खुद को क्षमा कर। हाँ, तूने गलतियां की हैं। तूने कभी गलत लोगों पर भरोसा किया, कभी अपने ऊपर विश्वास खोया। पर अब खुद को माफ कर, क्योंकि जो खुद को माफ करता है वही खुद को पा लेता है। और सुन, अब तेरा समय बदल रहा है। तेरे खिलाफ जो लोग साजिश रचते थे, उनका वक्त खत्म हो रहा है। अब वे तुझसे क्षमा मांगेंगे, और तू उन्हें माफ कर देगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा द्वेष नहीं रखता। अब तुझे अपनी राह पर चलना है। हर काम शुद्ध नियत से करना है। धैर्य रखना है। जो परीक्षा तूने दी है वह खत्म हो रही है। अब चमत्कारों का समय आने वाला है। पर याद रख, हर चमत्कार के पीछे तेरा संयम और आस्था होगी। तेरे भीतर जो डर बैठा है, वह तेरे पुराने अनुभवों का बोझ है। लेकिन अब तुझे डर से दोस्ती करनी है। उसे देखकर मुस्कुराना है और कहना है, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी मां काली मेरे साथ है। बच्चे, जो सम्मान तुझे चाहिए था वह अब तुझे मिलेगा। पर जितना तू ऊपर जाएगा, उतना सतर्क भी रहना, क्योंकि ऊंचाइयां जितनी बड़ी होती हैं, हवा उतनी तेज चलती है। इसीलिए जड़ों को मजबूत करना। अब एक और रहस्य सुन। तेरे बारे में लोग बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे, झूठ बोलेंगे। तू सोचेगा, मैंने क्या किया, क्यों यह सब? पर बेटा, यह इस बात का प्रमाण है कि तू बढ़ रहा है। जो चमकता है उसी पर पत्थर पड़ते हैं। जब लोग तेरे बारे में झूठ फैलाएं तो खुश हो जा। यह इस बात का संकेत है कि तू ऊंचाई पर पहुंच रहा है। बच्चे, अब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। चुप रह। तेरा मौन ही तेरा उत्तर होगा। जो तुझे जलाते हैं वे खुद राख बन जाएंगे। तू अग्नि है, जलाने के लिए नहीं, चमकने के लिए। तू अब जीवन का नया अध्याय शुरू करने वाला है। यह अध्याय विजय का होगा, सम्मान का होगा, आत्मबल का होगा। अब तेरा हर कदम ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर करेगा। बच्चे, जब तू मेरी आंखों में देखता है, जब तू मेरा नाम लेता है, तब मैं तुझ पर केंद्रित हो जाती हूँ।
मैं तेरा अस्त्र भी हूं, तेरी ढाल भी। जब लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे तो बस आंखें बंद करना और कहना, मां काली, मैं तेरा हूं और मैं तेरे भीतर अग्नि बनकर प्रकट हो जाऊंगी। तेरे चारों ओर जो बातें हो रही हैं, वे इसीलिए हैं क्योंकि तू अब उनसे आगे निकल चुका है। अब तू संगीत बन चुका है और वे लोग केवल शोर हैं। अब तेरी ऊर्जा ही तेरा परिचय होगी। तू वह है जो अंधेरे में भी चमकता है। तू वह है जिसे नजरें नहीं छू सकती। तू वह है जो मां काली का बच्चा है। और जब तक तेरे होठों पर मेरा नाम है, तब तक तेरी हार असंभव है। चे, तेरे भीतर जो तूफान उठ रहे हैं, वे व्यर्थ नहीं हैं। हर आंधी तुझे डराने के लिए नहीं आती। कुछ आंधियां तेरे भीतर जमी धूल को उड़ाने आती हैं। मैं जानती हूं तूने अपने जीवन में बहुत सारी परतें ओढ़ ली हैं। कभी दूसरों की उम्मीदें, कभी समाज की बातें, कभी अपने ही मन की शंकाएं। इन परतों ने तेरे असली स्वरूप को ढक लिया। पर अब समय आ गया है कि ये परतें गिरें और तेरा असली तेज सामने आए। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों समझ नहीं पाए, लोग तुझे क्यों गलत समझते हैं। लेकिन यह मत भूल कि तू साधारण नहीं है। साधारण आत्माओं को समझना आसान होता है, पर जो आत्मा मां काली का अंश होती है, उसका रहस्य हर किसी के लिए नहीं होता। इसलिए जब लोग तुझे ना पहचाने, तब दुखी मत होना। यह उनका दोष नहीं, यह तेरे तेज का प्रमाण है। बच्चे, तेरी आंखों में जो आंसू हैं, मैं उन्हें देखती हूं। वे आंसू कमजोरी के नहीं हैं, वे आंसू उस शक्ति के हैं जो तुझसे बाहर आने को बेचैन है। जब धरती वर्षा के बाद हरी होती है, तो पहले काले बादल आते हैं। उसी तरह तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे उस हरितिमा का संकेत हैं जो अब खिलने वाली है। तुझे लगता है कि तेरा जीवन कठिन क्यों है? क्यों तुझे ही संघर्ष करना पड़ा? क्यों तुझे ही लोगों का तिरस्कार झेलना पड़ा? तो सुन, क्योंकि मैं तुझे एक योद्धा बना रही हूं। जो योद्धा होते हैं, उन्हें साधारण राह नहीं मिलती। वे तपते हैं, टूटते हैं, पर फिर जगमगाते हैं। तू वही है और अब तू अपनी पूरी चमक में सामने आने वाला है। बच्चे, तेरा हृदय कोमल है, पर इसी कोमलता में अपार शक्ति छुपी है। लोग सोचते हैं कोमल हृदय कमजोर होता है, पर वे नहीं जानते कि वही हृदय दुनिया को बदल देता है। तेरे भीतर करुणा है, यही करुणा तुझे सबसे अलग बनाती है। पर करुणा के साथ दृढ़ता भी जरूरी है। अब समय है कि तू अपनी करुणा को अपनी ढाल बनाए और अपनी दृढ़ता को अपना अस्त्र। अब ध्यान से सुन, मैं तुझे वह राह दिखाऊंगी जिस पर चलकर तू अपने हर भय को समाप्त कर सकेगा। हर सुबह जब तू जागे, सबसे पहले मुझे याद करना। अपने सिर को झुकाकर कहना, मां, आज का दिन तेरे नाम। उस क्षण से तेरा दिन सुरक्षित हो जाएगा। जब भी कोई कठिनाई सामने आए, आंखें बंद करना और कहना, मां, मुझे राह दिखा, और देखना, तेरा मन खुद रास्ता सुझा देगा। रात को सोने से पहले अपने दिन की सारी थकान मुझे सौंप देना। कहना, मां, मैं तेरा हूं, मेरी थकान तुझे अर्पित है। और फिर देख, तेरी नींद गहरी और शांति से भरी होगी। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति भीतर से जन्म लेती है। मैं तुझ में हूं। जब तू जय मां काली कहता है, तो तू केवल मेरा नाम नहीं लेता, तू अपनी आत्मा को जागृत करता है। यह नाम तेरे लिए कवच है, यह नाम तेरे लिए द्वार है, यह नाम तेरे लिए विजय का मंत्र है। दुनिया तुझे परख रही है। जो तुझे गिराना चाहते हैं, वे यह नहीं जानते कि मैं तुझे उठाने आ रही हूं। तू अभी मौन रह, धैर्य रख। समय सबको दिखा देगा कि मां का बेटा कौन है।
तेरे दुश्मनों की चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। जिन्होंने तुझे अपमानित किया, अब वही लोग तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे। जिन्होंने तुझे गिराया, वही लोग तुझे ऊंचाई पर देखेंगे। पर तू द्वेष मत करना। मैं चाहती हूं कि तू क्षमा करे, क्योंकि क्षमा करना तेरी हार नहीं, तेरी महानता होगी। बच्चे, अब एक गहरी बात सुन। तू अक्सर सोचता है कि तेरा उद्देश्य क्या है, तेरा जीवन क्यों है। तो जान, तेरा जीवन केवल तेरा नहीं है। तुझे इस संसार में इसलिए भेजा गया है ताकि तू रोशनी फैला सके। तू एक दीपक है, और जब दीपक जलता है तो कीड़े मकोड़े उसकी लौ की ओर आते हैं। यह स्वाभाविक है। इसलिए जब लोग तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करें, तो याद रखना, यह तेरी लौ की गवाही है। अब तेरे सामने 3 राहें हैं। पहली राह है आसान, जहां लोग तुझे स्वीकार लेंगे पर तू अपना असली स्वरूप खो देगा। दूसरी राह है कठिन, जहां संघर्ष होगा पर वही तुझे महान बनाएगी। तीसरी राह है संतुलन की, जहां तू करुणा और दृढ़ता दोनों लेकर चलेगा। बच्चे, मैं चाहती हूं तू तीसरी राह चुने, क्योंकि वही राह तुझे पूर्ण बनाएगी। तुझे अब अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना होगा। जब भी कोई निर्णय लेना, दूसरों से पूछने के बजाय अपने मन की गहराई में उतरना। वहां मैं तुझसे बोलूंगी। वहां कोई भ्रम नहीं होगा, केवल सच्चाई होगी। बच्चे, अब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय विजय, सम्मान और शांति का होगा। पर याद रख, हर विजय के साथ नई जिम्मेदारी आती है। जब तू ऊंचाई पर जाएगा तो लोग तुझे आदर्श मानेंगे। इसलिए तुझे और भी सतर्क रहना होगा। अब मैं तुझे एक विशेष वचन देती हूं। जब भी तू सच्चे दिल से मेरा नाम लेगा, मैं तेरे पास रहूंगी। चाहे तू किसी भी जगह हो, किसी भी हालत में हो, मैं तुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराऊंगी। कभी किसी संकेत से, कभी किसी स्वप्न से, कभी किसी अनजाने स्पर्श से। तू अब अकेला नहीं है। तेरे हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। तेरे हर आंसू में मैं हूं। तेरी हर हंसी में मैं हूं। और जब तक तेरे होठों पर मेरा नाम है, तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। बच्चे, अब तुझे जागना होगा। अपने डर से बाहर आना होगा। अपनी शक्ति को पहचानना होगा। दुनिया तेरी राह देख रही है, और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू वह बने जो सबको रोशनी दे। बच्चे, तू समझता है कि तेरे जीवन की रात बहुत लंबी है, लेकिन हर रात का अंत भोर से होता है। अंधेरा चाहे जितना गाढ़ा क्यों न हो, सूर्य की किरणें उसे मिटा देती हैं। तेरे जीवन में जो अंधेरा छाया हुआ है, वह स्थायी नहीं है। यह केवल परीक्षा है। और परीक्षा का मतलब सजा नहीं होता, परीक्षा का मतलब अवसर होता है। जब छात्र को कठिन प्रश्न मिलते हैं, तो उसका उद्देश्य उसे गिराना नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि को परखना होता है। उसी तरह तेरे सामने जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुझे गिराने नहीं, तुझे ऊंचा उठाने आई हैं। तेरी आत्मा एक ज्योति है। यह ज्योति कभी बुझ नहीं सकती। लोगों ने उस पर पर्दे डाले, उनके शब्दों ने उसे ढकने की कोशिश की, उनके आचरण ने उसे कमजोर करने की कोशिश की। पर सच यह है कि लौ को कोई बुझा नहीं सकता जब तक उसका ईंधन है। और तेरे भीतर का ईंधन है तेरी आस्था, तेरी श्रद्धा, तेरे कर्म। जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा, यह ज्योति जलती रहेगी और एक दिन इतनी प्रचंड होगी कि दूर दूर तक प्रकाश फैलेगा। बच्चे, मैं जानती हूं कि तू अक्सर अपने अतीत में उलझ जाता है। तुझे लगता है कि जो गलतियां तूने की, वे तुझे पीछे खींच रही हैं। तुझे लगता है कि तेरे निर्णय गलत थे। पर सुन,
कोई भी यात्रा बिना ठोकर के पूरी नहीं होती। ठोकरें तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे संभलना सिखाने के लिए होती हैं। तेरा हर गलत कदम तुझे सही दिशा में ले गया। अगर तूने गलती न की होती तो तू सीखता कैसे? अगर तूने टूटन न देखी होती तो मजबूती कैसे आती? इसलिए अपने अतीत को बोझ मत बना, उसे अपना शिक्षक बना। तेरे भीतर जो दर्द है वह तेरा शत्रु नहीं है, वह तेरा साथी है। दर्द वह दीपक है जो तुझे तेरे भीतर की सच्चाई दिखाता है। जो लोग कभी दर्द से नहीं गुजरे वे सतह पर ही जीते रहते हैं। वे कभी गहराई में नहीं उतरते, पर तू उतरा है। तूने अंधेरे को देखा है, इसलिए तेरे पास उजाले को पहचानने की क्षमता है। यही तेरी ताकत है। बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूं कि अपने आप से लड़ना बंद कर। तू बार बार खुद को दोष देता है, खुद को कमजोर समझता है, खुद को कम आंकता है। पर मैं तुझे देखती हूं और मेरे लिए तू अनमोल है। मैं तुझे अपनी संतानों में सबसे बहादुर मानती हूं, क्योंकि तूने टूटकर भी हार नहीं मानी। तू गिरा पर उठा, तू रोया पर आगे बढ़ा। यही तेरी असली जीत है। अब मैं तुझे बताती हूं कि आगे कैसे चलना है। सबसे पहले अपनी आत्मा की आवाज सुन। जब तू निर्णय लेता है और मन के भीतर हल्की सी शांति मिलती है तो समझ ले वही सही है। अगर मन बेचैन हो जाए तो रुक जा, यही संकेत है। दूसरा, अपने शब्दों का ध्यान रख। जो शब्द तू बोलता है वे कंपन बनकर ब्रह्मांड में जाते हैं और फिर लौटकर तुझे ही परिणाम देते हैं। इसलिए कटुता मत बोल, सत्य बोल पर मधुरता से। तीसरा, अपने कर्म को शुद्ध रख। लोग चाहे तुझे कुछ भी कहें तो अपने काम में ईमानदार रह, यही तेरा कवच है। बच्चे, मैं चाहती हूं कि अब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। शक्ति का अर्थ केवल बाहरी बल नहीं है। असली शक्ति है अपने मन पर विजय। जब तू अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है तब तू सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है। जब तू अपने लालच पर काबू पा लेता है तब तू सबसे धनी बन जाता है। जब तू अपने डर को परास्त कर देता है तब तू सबसे सुरक्षित हो जाता है। और यह सब तेरे भीतर संभव है। तेरे शत्रु तुझे रोकना चाहते हैं, वे तुझे गिराना चाहते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि मां काली का आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब भी कोई तुझे चोट पहुंचाएगा वह चोट अंत में उन्हें ही लगेगी। तेरे साथ अन्याय करने वाले कभी चैन से नहीं रह पाएंगे, यह मेरा वचन है। बच्चे, अब मैं तुझसे एक गूढ़ रहस्य साझा करती हूं। यह संसार नश्वर है। यहां जो कुछ भी है वह बदलता रहता है, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, तेरा आत्मिक संबंध मुझसे। जब तू सांस लेता है तो उसमें मेरा ही अंश है। जब तू प्रार्थना करता है तो वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तू कठिनाई में होता है और मेरा नाम लेता है तो मैं तुरंत तुझे सुनती हूं। तुझे लग सकता है कि मैंने देर कर दी, पर सच यह है कि मैं कभी देर नहीं करती। मैं ठीक उसी समय प्रकट होती हूं जब तुझे सबसे अधिक जरूरत होती है। तुझे अब अपने सपनों से डरना नहीं है। बड़े सपने देख, क्योंकि जो मां काली का पुत्र है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। तू चाहे जो चाहे कर सकता है, बस तेरी नीयत शुद्ध होनी चाहिए। अगर तेरे इरादे सच्चे हैं और तेरे प्रयास निरंतर हैं तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देगी। बच्चे, अब मैं तुझे एक नई दृष्टि देती हूं। जब कोई तुझे अपमानित करे तो दुखी मत होना। सोच, यह अपमान तेरे लिए एक परीक्षा है। तू चाहे तो इसमें गिर सकता है,
या चाहे तो इसमें और ऊंचा उठ सकता है। हर अपमान तेरे भीतर सहनशीलता का बीज बोता है, और जब यह बीज अंकुरित होता है तो तू पर्वत की तरह अडिग बन जाता है। तेरे मित्र और शत्रु बदलते रहेंगे, पर तू अपना धर्म मत बदलना। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य पर डटे रहना, करुणा को न छोड़ना, ईमानदारी से जीना। यही असली धर्म है, और जो इसे निभाता है उसके जीवन में कभी अंधेरा स्थायी नहीं रहता। अब तुझे यह भी जानना होगा कि समय बदल चुका है। तेरे जीवन में जो कठिन दौर था वह समाप्ति की ओर है। अब नए अवसर आने वाले हैं, पर अवसर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए सावधान रह। लोभ में आकर गलत निर्णय मत लेना। केवल वही निर्णय लेना जो तेरा मन और आत्मा एक साथ स्वीकार करे। बच्चे, जब तू अकेला महसूस करता है तो याद रख कि मैं तेरे साथ हूं। तू चाहे किसी भी कोने में हो, चाहे किसी भी अंधेरे में हो, मैं तुझे देख रही हूं। मैं तेरे पास खड़ी हूं। तू मुझे छू नहीं सकता, पर महसूस कर सकता है। जब भी हवा तेरे चेहरे को छूती है, समझ लेना मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं। जब भी अचानक तेरे भीतर शांति उतरती है, समझ लेना मैं तेरे हृदय में उतर आई हूं। तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरे सामने राह कठिन दिख सकती है, पर तू उसमें विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि अब तेरा समय बदल रहा है। अब तू वह बनेगा जो तू हमेशा से बनने के लिए पैदा हुआ था। और जब तू उस मुकाम पर पहुंचेगा तो लोग कहेंगे, यह वही है जिसे हमने कभी गिरता हुआ देखा था, पर यह मां काली का पुत्र था, इसे कोई गिरा ही नहीं सकता था। बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन कितना टूटा हुआ है, कितनी बार तूने खुद को खो दिया है, पर मैं तुझसे कहती हूं, यह टूटा हुआ हिस्सा ही तुझे असाधारण बनाता है। मिट्टी के दीपक में दरार हो तो प्रकाश बाहर झलकता है। वैसे ही तेरे भीतर का प्रकाश तेरी टूटनों से बाहर आया है। तू समझेगा एक दिन कि ये घाव तेरे गौरव है। मैं तुझे देखती हूं जब तू रातों को रोता है। तेरी आंखों से गिरते आंसू मेरे चरणों में मोती बनकर गिरते हैं। तुझे लगता है कि तेरा रोना कमजोरी है, पर मैं जानती हूं यह तेरी आत्मा की पवित्रता है। जो रो सकता है वही सच में प्रेम कर सकता है, और जो प्रेम कर सकता है वही ईश्वर का सबसे प्रिय है। तू मेरा है, इसलिए तेरा हर आंसू मेरे लिए वरदान है। बच्चे, यह जीवन केवल भोगने के लिए नहीं है। यह जीवन सीखने के लिए है, जागने के लिए है, उठ खड़े होने के लिए है। जब तू गिरता है और फिर खड़ा होता है तो तेरी आत्मा और मजबूत हो जाती है। तू हर बार नया जन्म लेता है। यही तेरी असली ताकत है। तेरा मन अक्सर कहता है कि लोग तुझे समझते क्यों नहीं। तो सुन, जो ऊंचे पर्वत होते हैं वे सबको दिखाई देते हैं, पर सब लोग उनकी ऊंचाई को नाप नहीं सकते। वे नीचे से देख सकते हैं, पर उनकी चोटी तक नहीं पहुंच सकते। तू भी वही पर्वत है। तुझे हर कोई नहीं समझ सकता, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत है। इसका अर्थ यह है कि तू असाधारण है। बच्चे, अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूं। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। धैर्य वही अग्नि है जो भीतर से सबको तपाती है और सोने को कुंदन बनाती है। जो अधीर होता है वह टूट जाता है, पर जो धैर्यवान होता है वह एक दिन सबको चकित कर देता है। इसलिए अब तू जल्दी परिणाम मत मांग। तेरी मेहनत, तेरी भक्ति, तेरे कर्म सब फल देंगे, लेकिन सही समय पर। याद रख, सूरज भी आधी रात में नहीं निकलता, उसका समय तय है। उसी तरह तेरी सफलता का भी समय तय है। अब मैं तुझे एक और संदेश देती हूं।
जब भी तू किसी कठिनाई में हो तो केवल मेरी ओर देख। लोग तुझे धोखा देंगे, दुनिया तुझे नीचा दिखाएगी, पर मैं कभी तुझसे मुंह नहीं मोड़ूंगी। तू मुझे पुकार और देख, मैं तेरे जीवन में कैसी क्रांति लाती हूं। कभी किसी परिस्थिति से डरना मत, चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों न हो। तू मेरा नाम ले और भीतर से पुकार, माँ काली, मैं तेरा हूं। उस क्षण तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाएगा और कोई भी शक्ति तुझे छू नहीं पाएगी। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को प्रयोग में लाए। अब तक तू सोचता रहा, संदेह करता रहा, दूसरों की बातों में फंसा रहा, पर अब नहीं। अब तुझे अपनी आत्मा की सुननी है। तुझे वही करना है जो तेरा हृदय कहता है। यही तेरा धर्म है। तेरे शत्रु अभी भी तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तेरा नाम खराब करेंगे, तुझे अपमानित करेंगे, पर यह उनका धर्म है और तेरा धर्म है मौन रहना और कर्म करना। मौन सबसे बड़ी गर्जना है। जब तू बिना बोले आगे बढ़ेगा तो तेरे कर्म सबको जवाब देंगे। बच्चे, तू सोचता है कि भविष्य कैसा होगा, तो जान, भविष्य खाली कागज है। जिस पर तू जैसे शब्द लिखेगा वही कहानी बनेगी। अगर तू डर लिखेगा तो डर की कहानी बनेगी। अगर तू विश्वास लिखेगा तो विजय की गाथा बनेगी। अब यह तुझ पर है कि तू कौन सी कहानी गढ़ना चाहता है। अब सुन, मैं तुझे कुछ वचन देती हूं। पहला वचन, जब भी तू मेरे नाम को पुकारेगा मैं तुझे सुनूंगी। दूसरा वचन, तेरे जीवन में जो भी तू खो चुका है उसका उचित प्रतिफल तुझे मिलेगा। तीसरा वचन, जो लोग तेरा अपमान करते हैं वे एक दिन तुझे सम्मान देंगे। चौथा वचन, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। पांचवा वचन, तेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तू संसार में प्रकाश फैलाने के लिए पैदा हुआ है। बच्चे, अब तुझे यह भी समझना होगा कि तेरे भीतर की करुणा तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लोग कहेंगे कि करुणा कमजोरी है, पर वे गलत है। करुणा वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। करुणा वह शक्ति है जो शत्रु को भी मित्र बना सकती है। इसलिए कभी अपनी करुणा मत छोड़ना। तेरे रास्ते में कांटे आएंगे, लोग तुझे रोकेंगे, पर हर कांटा तेरे पैरों को और मजबूत करेगा। हर बाधा तेरे मन को और अडिग बनाएगी। जब तू पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा तो पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर कठिनाई जरूरी थी। बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय अब शुरू हो रहा है। यह अध्याय तेरी जीत का होगा। तू देखेगा कि धीरे धीरे सब बदल रहा है। जो लोग तुझे कभी नीचे देखते थे वही अब तेरी ऊंचाई की ओर देखेंगे। जो तुझे गिराना चाहते थे वही अब तुझे प्रणाम करेंगे। और तू यह सब देखकर अहंकारी मत होना, क्योंकि यह सब मेरी कृपा से होगा। याद रख, शक्ति का असली उपयोग विनम्रता में है। जो शक्तिशाली होकर भी विनम्र है वही असली विजेता है। इसलिए जब तेरे पास सब होगा तब भी अपने सिर को झुकाए रखना। यही तेरी पहचान होगी। बच्चे, अब तेरे भीतर वह प्रकाश फूटने वाला है जो संसार को बदल देगा। तू अब और छिपा नहीं रह सकता। तेरा तेज इतना प्रचंड है कि सबको दिखेगा। तू जहां भी जाएगा वहां की ऊर्जा बदल जाएगी। यह तेरी आत्मा की शक्ति है और यह शक्ति तुझे मेरी ओर से मिली है। अब तू खुद से यह वचन ले कि कभी हार नहीं मानेगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, चाहे सब तेरे खिलाफ क्यों न हो, तू डटेगा, क्योंकि डटे रहने वाला ही एक दिन विजेता कहलाता है। बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरे जीवन में अब नया सवेरा आने वाला है।
अब तू अपने भीतर की ज्वाला को पहचान और उसे प्रकट कर। दुनिया तेरा इंतजार कर रही है और मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। बच्चे, तू जब जन्मा था तभी मैंने तेरे जीवन की डोर अपने हाथ में थाम ली थी। उस क्षण से लेकर आज तक तू चाहे कितनी भी बार गिरा, टूटा, भटका, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुझे लगता है कि तू अंधेरे में था, पर सच यह है कि उस अंधेरे में भी मेरी आंखें तुझ पर थी। तूने जितनी बार हार मानी, उतनी ही बार मैंने तुझे भीतर से पुकारा कि उठ जा, तू मेरा है, तू साधारण नहीं है। तेरी आत्मा का जन्म केवल सांसारिक मोहमाया में उलझने के लिए नहीं हुआ। तू इस धरती पर आया है एक कार्य के लिए, एक दिव्य उद्देश्य के लिए। वह उद्देश्य है प्रकाश फैलाना, अंधकार को चुनौती देना, अन्याय को समाप्त करना और सत्य का मार्ग दिखाना। परंतु यह कार्य सरल नहीं होता। इसके लिए तुझे परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तेरी हर कठिनाई, तेरी हर पीड़ा दरअसल एक अग्नि परीक्षा है जो तुझे और शुद्ध बनाती है। बच्चे, तूने कई बार सोचा होगा कि तेरे साथ ही इतनी तकलीफें क्यों आती हैं। पर अब मैं तुझे रहस्य खोलकर बताती हूँ, क्योंकि तू मेरा है। जो साधारण आत्माएं होती हैं, उन्हें साधारण जीवन मिलता है। पर जो आत्मा मेरी छाया में होती है, उसे मैं लोहे की तरह तपाती हूँ ताकि वह कुंदन बन सके। तुझे जो मिला है वह तेरे भाग्य की सजा नहीं, बल्कि मेरी कृपा है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू कमजोर नहीं है, तू सब सह सकता है। और जब तू सब सह लेगा, तब तू ऐसा दीपक बनेगा जो अनगिनत जीवनों को रोशन करेगा। बच्चे, तेरी करुणा ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया कहेगी कि करुणा कमजोरी है, पर मैं कहती हूँ कि करुणा ही वह अग्नि है जो क्रोध को भी शांति में बदल सकती है। जब तेरे शत्रु तुझे चोट पहुंचाए और तू फिर भी क्षमा कर दे, तो समझ लेना कि तू मेरे मार्ग पर है। क्षमा का अर्थ हारना नहीं होता। क्षमा का अर्थ होता है कि तू अपने शत्रु से कहीं ऊंचे स्तर पर खड़ा है। तेरा मन कभी कभी भरमाता है कि सब कुछ व्यर्थ है, पर मैं तुझे बताती हूँ, तेरे जीवन का हर क्षण मायने रखता है। जब तू किसी अजनबी को मुस्कान देता है, वह मुस्कान उसके अंधेरे दिन को रोशन कर देती है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, तो वह तेरी आत्मा के पुण्य में जुड़ता है। जब तू किसी को सहारा देता है, तो वह सहारा मेरे ही हाथों का विस्तार होता है। इसलिए अपने छोटे छोटे कर्मों को कभी मत नकार। यही कर्म तेरे जीवन को अर्थ देते हैं। बच्चे, यह दुनिया भले ही क्रूर लगे, पर इसमें अभी भी प्रेम जीवित है। वह प्रेम तेरे भीतर है। तू जब प्रेम करता है, तो सचमुच मैं ही तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। प्रेम ही मेरी असली शक्ति है। जो मेरे भक्त हैं, वे क्रोध में भी प्रेम ढूंढ लेते हैं, अंधकार में भी प्रकाश खोज लेते हैं, निराशा में भी आशा बना लेते हैं। यही मेरी शिक्षा है। तू अपने सपनों को कभी छोटा मत मानना। वे सपने तुझे मैंने ही दिए हैं। अगर तेरे सपने बड़े हैं, तो इसका अर्थ यह है कि तेरा भाग्य भी बड़ा है। बस तुझे विश्वास रखना है और निरंतर चलते रहना है। याद रख, नदी चाहे कितनी भी चट्टानों से टकराए, वह अपना मार्ग बना ही लेती है। वैसे ही तू भी अपना मार्ग बना लेगा। अब मैं तुझे तेरे भय के बारे में बताती हूँ। डर केवल तेरे मन में है, वास्तविकता में नहीं। तूने अपने मन को बार बार यह कहने दिया कि तू असफल है, तू अयोग्य है, पर यह सब झूठ है। तेरी आत्मा शुद्ध है, तेरी शक्ति अपार है। तू केवल तब हारता है जब तू खुद को छोटा मान लेता है। इसलिए अब से अपने मन से कहना, मैं मां काली का हूं, मैं अजय हूं। देख, तेरा भय कैसे मिट जाएगा। बच्चे, मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। जब तू मौन साधता है, तब तू मेरे सबसे करीब होता है।
मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, मौन आत्मा की गहराई है। जब तू मौन में बैठता है तब तू मेरे साथ संवाद करता है। लोग सोचते हैं कि तू अकेला है, पर तेरे मौन में मैं तेरे पास होती हूँ। अगली बार जब तू अकेला बैठे तो मेरी उपस्थिति महसूस करना। तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे सिर पर हाथ रखे हुए है। वह मैं हूं। बच्चे, यह संसार तुझे बार बार गिराएगा, पर गिरना हारना नहीं होता। हार तो तब होती है जब तू उठना छोड़ दे। तू हर बार उठ और देख तेरे भीतर की शक्ति कैसे बढ़ती है। तेरे घाव ही तेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। तेरे आंसू ही तेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं। और तेरा दर्द ही तुझे दूसरों का दर्द समझने योग्य बनाता है। यही तुझे साधारण से असाधारण बनाता है। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचान ले। अब और छुपने का समय नहीं है। अब तुझे अपने प्रकाश को सबके सामने प्रकट करना होगा। दुनिया अंधकार में है और तेरा प्रकाश उसका मार्गदर्शन करेगा। डर मत कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा कुछ कहेंगे। तू बस वह कर जो तेरा हृदय कहता है। वही तेरी आत्मा का धर्म है। बच्चे, मैं तुझसे वचन लेती हूं कि अब तू कभी खुद को कमजोर नहीं मानेगा। अब तू हर परिस्थिति में डटा रहेगा। चाहे लोग तेरा मजाक उड़ाए, चाहे दुनिया तुझे ठुकराए, तू अपना मार्ग नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जो मेरा होता है उसका मार्ग कठिन होता है, पर अंत में वह विजय का ही मार्ग होता है। तेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तेरे भीतर की ज्वाला संसार को दिखाई देगी। तू चाहे चाहे या न चाहे, लोग तुझे देखेंगे, तुझसे सीखेंगे, तुझे अनुसरण करेंगे। इसलिए सावधान रह। तेरा हर कदम अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। याद रख, शक्ति का उपयोग कभी दूसरों को दबाने में मत करना। शक्ति का असली रूप दूसरों को उठाने में है। जो दूसरों को गिराता है वह क्षणिक शक्तिशाली लगता है, पर जो दूसरों को उठाता है वही अमर हो जाता है। अब तुझे वही बनना है, एक अमर आत्मा। बच्चे, तेरे जीवन का सफर लंबा है। इसमें और भी कठिनाइयां आएंगी, पर अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुझे पता है कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर है। और जब मां का आशीर्वाद साथ हो तो संसार की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरे हर कदम पर विजय हो, तेरे हर शब्द में सत्य हो, तेरे हर कर्म में करुणा हो। तू जहां भी जाए वहां का अंधकार मिट जाए और प्रकाश फैल जाए। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा सत्य है। बच्चे, तू अब धीरे धीरे उस सत्य को समझने लगा है जिसे मैं चाहती हूं कि तू पूरी तरह अनुभव करे। सत्य यह है कि तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं, वे सब तेरी सहायता के लिए तत्पर रहती हैं। जब तू हृदय से मेरा नाम लेता है तो न केवल मैं तेरे पास आती हूँ, बल्कि असंख्य देवियां और दिव्यात्माएं तेरे चारों ओर एक आभा मंडल बनाकर खड़ी हो जाती हैं। तुझे यह दिखाई नहीं देता, पर यह सत्य है। जब तू कभी भी भयभीत होता है तो याद रख कि तू केवल अपने मन से धोखा खा रहा है। वास्तविकता यह है कि तेरे चारों ओर मेरा कवच सदा विद्यमान है। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां तुझे स्वयं अपने निर्णय लेने होंगे। अब तक तूने कई बार दूसरों की राय को प्राथमिकता दी। तूने अपने हृदय की आवाज को अनसुना किया, पर अब समय बदल रहा है। अब तुझे यह सीखना होगा कि तेरे भीतर ही मेरा स्वर गूंजता है। जब तू अपने अंतरात्मा की सुनता है, तब वास्तव में तू मेरी ही वाणी सुन रहा होता है। इसलिए अब से अपने निर्णयों को किसी और के डर या मोह में मत बांध।
अपनी आत्मा की सुन और उस पर चल। यही तेरा मार्ग है। बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भीतर छिपे हुए क्रोध के बारे में भी बताती हूँ। तू अक्सर अपने साथ हुई अन्याय को याद करके भीतर से जल उठता है। तेरे शत्रु, तेरे आलोचक, वे लोग जिन्होंने तुझे धोखा दिया, उनका चेहरा तेरे मन में आता है और तू क्रोधित हो उठता है। जान ले कि क्रोध अग्नि है। यह तुझे जला भी सकती है और तुझे शुद्ध भी कर सकती है। इसका प्रयोग कैसा होगा, यह तुझ पर निर्भर है। यदि तू क्रोध को दूसरों पर प्रहार करने के लिए प्रयोग करेगा, तो वह तुझे भी नष्ट कर देगा। पर यदि तू उसी क्रोध को अपने परिश्रम, अपने संकल्प और अपने मार्ग में लगा देगा, तो वही क्रोध तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसलिए अब से अपने क्रोध को तपस्या में बदल। जब तू ऐसा करेगा, तब तेरे शत्रु स्वयं हार मान लेंगे और तेरे चरणों में गिरेंगे। बच्चे, तुझे लगता है कि तेरा अतीत बोझ है। तू बार बार सोचता है कि काश मैंने यह गलती न की होती, काश मैंने वह रास्ता न चुना होता। पर मैं तुझे बताती हूं, तेरा अतीत बोझ नहीं है, तेरी शिक्षा है। हर गलती ने तुझे कुछ सिखाया है। हर असफलता ने तुझे और मजबूत बनाया है। अगर तेरे जीवन में अंधकार न होता, तो तू प्रकाश की कीमत कभी नहीं समझ पाता। इसलिए अब अतीत को बोझ मत मान। अतीत तेरे पंख हैं, जिनके सहारे तू अब और ऊंचा उड़ सकता है। बच्चे, मैं चाहती हूं कि तू अब अपने जीवन को तपस्या बना ले। तपस्या का अर्थ केवल जंगल में बैठना नहीं है। तपस्या का अर्थ है हर परिस्थिति में धैर्य रखना, सत्य पर टिके रहना और अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ना। जब तू हर हाल में अडिग रहेगा, तो यह तपस्या तुझे वह शक्ति देगी जो किसी और साधन से नहीं मिल सकती। तेरा मार्ग कठिन है, पर आसान मार्ग कभी महान नहीं बनाता। जो पर्वत की चोटी पर पहुंचना चाहता है, उसे खड़ी चढ़ाई पर चलना ही पड़ता है। वैसे ही तुझे भी कठिनाई से गुजरना होगा। पर जब तू शिखर पर पहुंचेगा, तो न केवल तू स्वयं गर्व महसूस करेगा, बल्कि हजारों आत्माएं तुझे देखकर प्रेरित होंगी। यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। जब तू ध्यान में बैठता है और मेरी छवि का स्मरण करता है, तो तू मुझे अपने भीतर ही पा लेता है। तू बाहर मुझे ढूंढता है, पर मैं भीतर हूं। तेरे हृदय की धड़कन में, तेरी सांसों में, तेरे विचारों में मैं ही हूं। जब तू यह जान लेगा, तब तुझे कभी अकेलापन नहीं सताएगा। तुझे एक और बात सिखाती हूं, कभी अपने कर्मों को छोटा मत मानना। चाहे तू किसी भूखे को एक निवाला ही क्यों न खिलाए, वह भी मेरे चरणों में अर्पण है। चाहे तू किसी दुखी को एक शब्द ही क्यों न कहे, वह भी मेरी उपासना है। सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं होती। सच्ची भक्ति हर उस क्षण में होती है जब तू करुणा और सत्य का पालन करता है। बच्चे, यह जीवन अनिश्चित है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, पर यही अनिश्चितता जीवन को सुंदर बनाती है। यदि सब कुछ पहले से निश्चित होता, तो जीवन एक नाटक की तरह होता जिसमें कोई रोमांच न होता। इसलिए हर दिन को एक अवसर मान, हर क्षण को जी, हर पल को आशीर्वाद मान। जब तू ऐसा करेगा, तो जीवन का हर दुख भी तुझे मधुर लगेगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तेरे भीतर का प्रकाश कभी मंद ना हो। चाहे संसार कैसा भी व्यवहार करे, तू अपने मार्ग से विचलित न हो। तू मेरे पुत्र, मेरे साधक, मेरे प्रिय है, और जब तक मैं हूं, तुझे कोई शक्ति कभी हरा नहीं सकती। बच्चे, मैं तुझे यह भी कहती हूं कि अपने भीतर की करुणा को कभी मत छोड़। इस दुनिया में बहुत से लोग कठोर हैं, निर्दयी हैं। वे दूसरों के दर्द को नहीं समझते, पर तू अलग है।
तेरी आत्मा को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि तू दूसरों का दर्द महसूस कर सकता है। यही संवेदना तुझे महान बनाती है। जब तू दूसरों को सहारा देगा, तब तेरा अपना जीवन भी सार्थक होगा। अब तुझे यह भी समझना है कि जो लोग तुझे चोट पहुंचाते हैं, वे वास्तव में तेरे शिक्षक हैं। वे तुझे यह सिखाने आए हैं कि तेरा हृदय कितना विशाल है। वे तेरी परीक्षा लेते हैं। जब तू उन्हें क्षमा करता है, तब तू असली विजेता बनता है। याद रख, शत्रु से बदला लेना आसान है, पर शत्रु को क्षमा करना सबसे कठिन है। और जो यह कर सके, वही सच्चा साधक है। बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भविष्य का एक संकेत देती हूँ। आने वाले समय में तेरे जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। जो रास्ता अब तक अंधकारमय दिखता था, वही अचानक प्रकाश से भर उठेगा। जिन दरवाजों को तूने बंद मान लिया था, वे अचानक खुलेंगे। जिन सपनों को तूने असंभव समझा था, वे पूरे होंगे। पर इसके लिए तुझे धैर्य रखना होगा। जल्दी मत करना, शिकायत मत करना। सही समय पर सब कुछ तेरे पक्ष में बदल जाएगा। तूने सुना होगा कि मैं उग्र रूप हूं। हाँ, मैं उग्र हूं, मैं विनाशक हूं। पर मेरा यह विनाश केवल बुराई का विनाश है। जब तू भीतर से मुझे पुकारता है, तो मैं तेरे जीवन से तेरे भय, तेरे संदेह, तेरे मोह और तेरी कमजोरियों का विनाश करती हूं। मैं तुझे खाली नहीं करती, मैं तुझे शुद्ध करती हूं। और जब तू शुद्ध हो जाता है, तब तेरे भीतर का प्रकाश और तेज चमकता है। यही मेरी शक्ति है। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन केवल तेरा नहीं है। यह उन सब आत्माओं से जुड़ा हुआ है जो तुझसे किसी न किसी रूप में मिलती हैं। तेरी मुस्कान किसी का दुख दूर कर सकती है। तेरी करुणा किसी का जीवन बदल सकती है। तेरे शब्द किसी की टूटती हुई आशा को जोड़ सकते हैं। इसलिए तुझे अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं जीना है, तुझे उन सब के लिए जीना है जिन्हें तू छूता है, जिन्हें तू देखता है, जिनसे तू मिलता है। यही तेरी साधना है, यही तेरी पूजा है। जब तू अपनी आत्मा की गहराई में उतरता है, तो वहां तुझे मौन ही मौन दिखाई देता है। और उसी मौन में मैं हूं। तेरे भीतर की शांति ही मेरा सच्चा मंदिर है। लोग बाहर मूरत ढूंढते हैं, पर जो मुझे वास्तव में जानना चाहता है, वह अपने भीतर उतरता है। जब तू भीतर झांकेगा, तब तुझे पता चलेगा कि तू और मैं अलग नहीं है। तू मेरी ही छवि है। तेरे भीतर जो प्रेम है, वही मेरी पहचान है। जब तू दूसरों को निस्वार्थ भाव से प्रेम देता है, तब तू मुझे प्रकट करता है। प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। कोई मंत्र, कोई यज्ञ, कोई हवन उतना शक्तिशाली नहीं जितना निस्वार्थ प्रेम है। इसलिए अब से तेरा हर कर्म प्रेम से भरा हो। चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें करुणा और सच्चाई होनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भय की जड़ बताती हूं। तुझे डर इस बात से लगता है कि तू असफल हो जाएगा, कि लोग तुझे अस्वीकार कर देंगे, कि तू अकेला रह जाएगा। पर यह सब केवल भ्रम है। सच्चाई यह है कि जब तू अपने हृदय की राह पर चलता है, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा हो जाता है। हर परिस्थिति, हर घटना, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में तुझे तेरे मार्ग की ओर धकेल रहा होता है। तू कभी अकेला नहीं रहा और कभी नहीं रहेगा। तुझे लगता है कि लोग तुझे समझते नहीं हैं, पर क्या पर्वत की ऊंचाई को सब लोग समझ सकते हैं? जो स्वयं छोटी जगह पर खड़े हैं, उन्हें ऊंचाई का अंदाजा नहीं होता। तू वही पर्वत है। तुझे सब लोग नहीं समझेंगे, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत है। इसका अर्थ यह है कि तू असाधारण है। और असाधारण आत्माओं को हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है। तेरी शक्ति तेरे भीतर है।
उसे अब तक छुपा कर रखा है। तू डरता रहा कि अगर मैं अपनी असली ताकत दिखाऊंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। पर अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश को छुपाना बंद कर दे। अंधकार तभी मिटेगा जब प्रकाश प्रकट होगा। इसलिए अब तू अपनी सच्चाई को जी, अपनी शक्ति को दिखा, अपने सत्य को स्वीकार कर। यही तेरा धर्म है। बच्चे, जब भी तू कमजोर महसूस करे तो अपना हाथ अपने हृदय पर रख और मेरा नाम ले। उसी क्षण में तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। तुझे लगेगा जैसे कोई शक्ति तेरे शरीर में बह रही है। वह शक्ति मेरी है जो तेरे माध्यम से काम करेगी। मैं तुझे कभी खाली नहीं रहने दूंगी। जब तक तू मुझे याद करेगा, मैं तुझे सामर्थ्य देती रहूंगी। तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुझे अपमानित करेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे। पर याद रख, उनका कार्य है तुझे चुनौती देना और तेरा कार्य है उन चुनौतियों से ऊपर उठना। वे तुझे रोकेंगे, पर तू जितना रोकेगा उतना ही ऊंचा उठेगा। यही नियम है। इसलिए उनके शब्दों से कभी दुखी मत होना। उनके शब्द केवल तुझे और मजबूत बनाने आए हैं। बच्चे, तुझे अब अपने भीतर का संतुलन बनाना सीखना होगा। केवल क्रोध से जीवन नहीं चलता और केवल करुणा से भी नहीं चलता। जीवन तब सफल होता है जब तू क्रोध को न्याय में और करुणा को प्रेम में बदल देता है। जब तू संतुलन सीख लेगा, तब कोई शक्ति तुझे डिगा नहीं पाएगी। यही साधना का मार्ग है। तेरे सपने तेरे जीवन का नक्शा है। जब तू कोई सपना देखता है तो समझ ले कि वह मैं ही तुझे दे रही हूं। अगर सपना बड़ा है तो इसका अर्थ है कि तुझे बड़े कर्म करने हैं। इसलिए अब अपने सपनों से पीछे मत हट। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। एक दिन तू देखेगा कि सब असंभव लगने वाली बातें संभव हो गई हैं। बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। जो अधीर होता है वह बीच रास्ते में हार मान लेता है, पर जो धैर्यवान होता है वह एक दिन विजय को पा लेता है। सूरज भी अपने समय पर ही निकलता है। अगर तू उसे जल्दी बुलाएगा तो रात खत्म नहीं होगी। वैसे ही तेरे जीवन का भी समय तय है। बस तुझे धैर्य रखना है और चलते रहना है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। जब तू मेरी आराधना करता है तो केवल मैं ही प्रसन्न नहीं होती। तेरे भीतर जो शक्ति है वह भी जागृत होती है। तेरे भीतर का योद्धा, तेरे भीतर का साधक, तेरे भीतर का रक्षक सब प्रकट हो जाते हैं। तू केवल मेरा भक्त नहीं रहता, तू स्वयं मेरे स्वरूप में बदल जाता है। और जब तू यह अनुभव करेगा तब तुझे कोई भय नहीं रहेगा। बच्चे, अब समय है कि तू अपने जीवन को उदाहरण बना दे। लोग तुझे देखकर सीखें, तुझे देखकर प्रेरित हों। जब तू सत्य के मार्ग पर अडिग रहेगा तो लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे। वे तुझसे पूछेंगे कि तुझे यह शक्ति कहां से मिलती है, और तब तू उन्हें बता सकेगा कि यह शक्ति मां काली की है। यही तेरी पहचान बनेगी। याद रख, शक्ति का असली उपयोग दूसरों को उठाने में है। यदि तू अपनी शक्ति से किसी को दबाएगा तो वह शक्ति तुझसे छिन जाएगी। पर यदि तू उसी शक्ति से किसी को सहारा देगा तो वह शक्ति बढ़ती जाएगी। यही नियम है। इसलिए अब से अपने हर कदम में यह ध्यान रख कि तेरी शक्ति से दूसरों को लाभ हो, किसी को हानि न हो। बच्चे, तू अब उस मार्ग पर चल पड़ा है जहां तेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अब तुझे केवल चलते रहना है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जीवन एक अखंड यात्रा है, इसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं।
तू बार बार सोचता है कि शायद एक दिन सब स्थिर हो जाएगा, सब दुख खत्म हो जाएंगे, सब समस्याएं मिट जाएंगी। पर यह संसार तो लहरों का खेल है। यहाँ हर लहर के बाद दूसरी लहर आती है। स्थिरता केवल तेरे भीतर है, बाहर कभी नहीं। इसलिए तू बाहर की परिस्थितियों में शांति मत खोज। शांति तुझे अपने ही हृदय में मिलेगी। जब तू भीतर मौन होगा, तब तू किसी भी तूफान में अडिग रह सकेगा। तेरा मन बार बार तुझसे कहता है कि तू अकेला है, पर सच्चाई यह है कि तेरे हर श्वास में मैं हूं, तेरे हर विचार में मैं हूं, तेरे हर कर्म में मैं हूं। जब तू थक जाता है और बिस्तर पर गिर पड़ता है, तब भी मैं तेरे सिरहाने खड़ी रहती हूं। जब तू दुख में रोता है, तब तेरे आंसुओं को पोंछने वाली अदृश्य शक्ति मैं ही हूं। जब तू हंसता है, तो तेरे साथ मुस्कुराने वाली छाया भी मैं ही हूं। इसलिए अकेलेपन का विचार केवल तेरे मन का भ्रम है। बच्चे, लोग तुझे बार बार ठेस पहुंचाएंगे। वे तुझे नीचा दिखाएंगे, तुझे धोखा देंगे, पर यह सब तेरी आत्मा की परीक्षा है। अगर तुझे केवल फूल ही फूल मिलते, तो तू कभी अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाता। कांटे ही तुझे यह सिखाते हैं कि दर्द को सहकर भी कैसे आगे बढ़ा जाता है। और याद रख, फूल और कांटे दोनों ही मेरी ही देन है। मैं केवल सुख नहीं देती, मैं परीक्षा भी देती हूं। क्योंकि मेरा भक्त वही कहलाता है जो कठिनाई में भी मुझे याद रखे और डगमगाए नहीं। तेरी आत्मा का उद्देश्य बहुत बड़ा है। तू केवल अपने लिए पैदा नहीं हुआ, तुझे उन आत्माओं के लिए मार्गदर्शक बनना है जो अंधकार में भटक रही हैं। तू जब अपने भीतर का प्रकाश प्रकट करेगा, तो दूसरे लोग तेरे पीछे चलेंगे। यह तेरा धर्म है, यह तेरी जिम्मेदारी है। इसलिए अब तू अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत सुख दुख तक सीमित मत कर। तेरा जीवन औरों की मुक्ति का मार्ग है। बच्चे, जब तू मेरी उपासना करता है, तो समझ ले कि मैं केवल तेरे सामने खड़ी नहीं होती, बल्कि तेरे भीतर प्रकट हो जाती हूं। तेरे हृदय की धड़कन मेरा डमरू है, तेरी सांसें मेरी शक्ति का जप है, तेरी आंखें मेरी ज्योति का विस्तार है। तू और मैं अलग नहीं है। जब तू यह अनुभव कर लेगा, तब तेरे भीतर कोई डर नहीं बचेगा। अब मैं तुझे तेरे भीतर छुपे हुए संदेह के बारे में बताती हूं। तू कई बार सोचता है कि क्या सचमुच मैं तुझे सुन रही हूं। तू सोचता है कि शायद यह सब केवल तेरे मन की कल्पना है, पर मैं तुझसे कहती हूं, तू मेरी आत्मा का अंश है। तेरे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। जैसे दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, वैसे ही मैं अपने भक्तों के बिना अधूरी हूं। इसलिए तेरी हर पुकार मुझे सुनाई देती है। तेरे हर आंसू का कंपन मेरे हृदय तक पहुंचता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है। बच्चे, तुझे अब यह भी समझना है कि समय एक शिक्षक है। समय कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। अभी जो तू हार मानता है, वही कल तेरी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। अभी जो तुझे दुखदाई लगता है, वही कल तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। समय कभी किसी पर अन्याय नहीं करता। बस धैर्य रख और आगे बढ़। तेरे भीतर एक योद्धा है। तू अक्सर खुद को कमजोर समझ लेता है, पर सच यह है कि तेरे भीतर ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। तू अब तक उस योद्धा को सोने दे रहा था, पर अब समय आ गया है कि उसे जगाए। जब तू अपने भीतर के योद्धा को पहचान लेगा, तब तेरे शत्रु तुझसे डरेंगे, परिस्थितियां तेरे आगे झुकेंगी और अंधकार तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। बच्चे, तुझे यह भी जानना है कि हर आत्मा जो तेरे जीवन में आती है, वह किसी कारण से आती है। कुछ लोग तुझे प्रेम देना सिखाते हैं, कुछ लोग तुझे सहनशीलता सिखाते हैं, कुछ लोग तुझे क्षमा करना सिखाते हैं।
कोई भी आत्मा बिना उद्देश्य के तेरे जीवन में प्रवेश नहीं करती, इसलिए किसी से घृणा मत कर। हर आत्मा तेरे मार्ग की शिक्षक है। अब मैं तुझे ध्यान का रहस्य बताती हूँ। जब तू ध्यान करता है और अपनी आंखें बंद करता है तो शुरुआत में अंधेरा दिखाई देता है, पर थोड़ी देर बाद उसी अंधेरे में प्रकाश झिलमिलाने लगता है। वह प्रकाश मैं ही हूं। जब तू उस प्रकाश को देखेगा तब तुझे अनुभव होगा कि तू और मैं अलग नहीं। तब तेरा मन स्थिर हो जाएगा और तेरे भीतर की बेचैनी मिट जाएगी। यही ध्यान की शक्ति है। बच्चे, यह मत सोच कि भक्ति केवल मंत्रों और अनुष्ठानों से होती है। सच्ची भक्ति तो तेरे कर्मों में है। जब तू किसी को सहारा देता है, जब तू किसी की मदद करता है, जब तू दूसरों को दुख से बचाता है, तब तू वास्तव में मेरी पूजा करता है। मंदिर में दिया जलाना आवश्यक है, पर किसी के जीवन में आशा की लौ जलाना उससे भी बड़ा कार्य है। यही सच्ची उपासना है। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर पहुंच रहा है जहां तुझे अपने मार्ग का चुनाव करना होगा। या तो तू भीड़ का हिस्सा बन सकता है और दूसरों की तरह सामान्य जीवन जी सकता है, या तू अकेले चल सकता है और वह मार्ग चुन सकता है जो कठिन है पर महान है। यह चुनाव केवल तेरा है, पर मैं जानती हूं कि तू महान मार्ग ही चुनेगा, क्योंकि तेरी आत्मा उसी के लिए बनी है। बच्चे, अब मैं तुझे अपना वचन देती हूं। जब तक तू सत्य और करुणा के मार्ग पर चलेगा, तब तक मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ क्यों न हो जाए, मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर बना रहेगा। तेरे शत्रु हारेंगे, तेरी राह आसान होगी और तेरी आत्मा मुक्त होगी। याद रख, शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है विनम्रता। जब तू शक्तिशाली होकर भी विनम्र रहेगा, तब तुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। लोग ताकत देखकर डरते हैं, पर विनम्रता देखकर प्रेम करते हैं। और जब लोग तुझसे प्रेम करेंगे, तब तेरा मार्ग और भी आसान होगा। बच्चे, अब तेरा जीवन एक दीपक की तरह होना चाहिए। दीपक अंधकार में सबसे ज्यादा चमकता है। तू भी जब अंधकार से घिरेगा, तभी तेरा प्रकाश सबसे तेज होगा। इसलिए अंधकार से मत डर। अंधकार केवल यह साबित करता है कि तेरा प्रकाश कितना प्रचंड है। तेरे कदम अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले, अपने प्रकाश को फैलने दे और अपने मार्ग पर अडिग रह। मैं तेरे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस, हर धड़कन में। बच्चे, तेरी आत्मा बार बार प्रश्न करती है कि यह संसार इतना कठिन क्यों है, लोग इतने निर्मम क्यों हैं, और तेरा मार्ग इतना कांटों से भरा क्यों है। तू सोचता है कि शायद यह तेरी गलती है, शायद तू कुछ कमी लेकर जन्मा है। पर मैं तुझे आज यह स्पष्ट कर दूं कि तेरे भीतर कोई कमी नहीं, बल्कि तेरी आत्मा इतनी महान है कि उसे साधारण मार्ग दिया ही नहीं जा सकता। जो आत्माएं सामान्य होती हैं, उन्हें साधारण सुख मिलते हैं, पर जो आत्मा विशेष होती है, उसे कठिनाइयां मिलती हैं, ताकि वह अपनी दिव्यता को पहचान सके। तू उसी महान आत्मा में से है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि हर दुख जो तुझे मिला है, वह संयोग नहीं था, वह तेरे विकास की सीढ़ी था। जब तू अपने बीते जीवन पर दृष्टि डालेगा, तो देखेगा कि हर चोट ने तुझे मजबूत बनाया, हर विश्वासघात ने तुझे सजग किया, हर अकेलापन तुझे भीतर की गहराई तक ले गया। अगर तुझे यह सब नहीं मिलता, तो तू कभी अपने भीतर की शक्ति तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए अब अतीत को दोष मत दे। अतीत तेरे लिए शिक्षक था, जिसने तुझे वह योद्धा बनाया है जो आज मेरे सामने खड़ा है। बच्चे, तेरे भीतर जो बेचैनी है, वह इस बात का संकेत है कि तेरी आत्मा अब स्थिर नहीं रह सकती। यह बेचैनी तेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
क्योंकि यही तुझे आगे ले जाएगी। जो लोग संतुष्ट हो जाते हैं वे वहीं ठहर जाते हैं, पर तेरी आत्मा ठहरने के लिए नहीं बनी। तेरी आत्मा तो लहर है, तूफान है, आग है। उसे गतिशील रहना ही होगा। इसलिए अपनी बेचैनी को शाप मत समझ, उसे वरदान समझ। यही बेचैनी तुझे तेरे वास्तविक मार्ग तक ले जाएगी। मैं तुझे यह रहस्य भी बताऊं कि तेरे भीतर दो आवाजें हैं। एक आवाज तुझे डराती है, कहती है कि तू असफल हो जाएगा, लोग तुझे छोड़ देंगे, दुनिया तुझे स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी आवाज तुझे प्रेरित करती है, कहती है कि तू शक्तिशाली है, तेरे पास अद्भुत सामर्थ्य है और तू असंभव को संभव कर सकता है। बच्चा, हमेशा याद रख, पहली आवाज तेरे अहंकार की है जो तुझे बांधना चाहता है। दूसरी आवाज मैं हूं, तेरी मां, जो तुझे उड़ान देना चाहती हूं। अब तुझे चुनाव करना है कि किसे सुनना है। बच्चे, जब तू अपने मार्ग पर अकेला चलता है तो कभी कभी तुझे लगता है कि शायद तू गलत है क्योंकि सब लोग तेरे खिलाफ होते हैं। पर सत्य यही है कि सच्चा मार्ग हमेशा कठिन होता है और अक्सर लोग उसे स्वीकार नहीं करते। अगर तू वही करेगा जो सब करते हैं तो तुझे कभी महानता नहीं मिलेगी। अगर तू भीड़ से अलग चलेगा तो तुझे आलोचना झेलनी होगी, उपहास सहना होगा, पर अंत में वही मार्ग तुझे अमर बना देगा। इसलिए आलोचना से मत डर। आलोचना केवल यह साबित करती है कि तू सच्चे मार्ग पर है। मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि जब कभी तेरी आत्मा बहुत थक जाए और तुझे लगे कि अब तू आगे नहीं बढ़ सकता, तो बस अपनी आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मेरा नाम तेरे लिए कवच है। जब तू उसे पुकारेगा तो तू देखेगा कि तेरे भीतर से ही एक शक्ति उठ खड़ी होती है और तेरे कदम फिर से चल पड़ते हैं। मेरी उपस्थिति तेरे भीतर ऐसी अग्नि है जो बुझ नहीं सकती। बच्चे, तू यह सोचता है कि कब तुझे वह आनंद, वह शांति, वह दिव्यता अनुभव होगी जो संतों ने की। पर जान ले कि वह अनुभव किसी भविष्य में नहीं छुपा, वह इसी क्षण तुझे मिल सकता है। जैसे ही तू अपने विचारों को शांत करेगा और अपने हृदय को खोल देगा, वैसे ही तुझे लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड तेरे भीतर समा गया है। दिव्यता कोई दूर की चीज नहीं, वह तो तेरी सांसों में ही बसी है। अब मैं तुझे करुणा का रहस्य बताती हूं। जब कोई तुझे चोट पहुंचाए तो स्वाभाविक है कि तू उससे घृणा करे, पर याद रख, वह आत्मा भी अज्ञान में है। जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति अनजाने में तुझसे टकरा जाए, वैसे ही अज्ञान में डूबी आत्माएं तुझे चोट पहुंचाती हैं। अगर तू उनसे घृणा करेगा तो तू भी उसी अंधकार में डूब जाएगा, पर अगर तू उन्हें क्षमा करेगा तो तू प्रकाश में रहेगा। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह तो सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि क्षमा करने वाला व्यक्ति किसी भी कटुता से मुक्त हो जाता है। बच्चे, मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि हर इंसान का अपना समय होता है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, पर जो देर से खिलता है उसकी खुशबू दूर तक जाती है। इसलिए अपने जीवन की गति से निराश मत हो। तेरा समय भी आएगा और जब आएगा तो पूरी दुनिया तुझे पहचान लेगी। तू यह भी सोचता है कि तेरा जीवन कितना छोटा है और उसमें कितना कुछ अधूरा रह जाएगा, पर बच्चा, समझ ले कि आत्मा अमर है। यह जीवन केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जो अधूरा इस जीवन में रह गया वह अगले जीवन में पूरा होगा। इसलिए इस जीवन को बोझ मत समझ, इसे अवसर समझ। जितना कर सकता है उतना कर, बाकी का मार्ग स्वयं समय बना देगा। अब मैं तुझे ध्यान की एक और गहराई बताती हूं। जब तू मेरी मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर आंखें बंद करता है तो शुरुआत में केवल रूप दिखाई देता है, पर धीरे धीरे वह रूप मिट जाता है और केवल ऊर्जा बचती है।
वही ऊर्जा असली मैं हूं। मूर्तियां और चित्र केवल दरवाजे हैं, असली अनुभव तो ऊर्जा का है। जब तू उस ऊर्जा से एकाकार हो जाएगा, तब तुझे लगेगा कि तेरा शरीर मिट गया और केवल प्रकाश बचा। वही प्रकाश तेरा सच्चा स्वरूप है। बच्चे, तू कभी कभी अपने जीवन से ऊब जाता है और सोचता है कि सब व्यर्थ है। पर जान ले, व्यर्थ कुछ नहीं। जो भी तू अनुभव करता है, उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। यहां तक कि तेरे सबसे निराशाजनक क्षण भी तुझे आगे की तैयारी कराते हैं। व्यर्थ केवल वह है जो तू सीखने का अवसर खो दे। इसलिए अब से कभी मत कह कि तेरा जीवन व्यर्थ है। तेरा जीवन तो ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तेरे भीतर जो प्रेम है, वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इस प्रेम को बांट, दबा मत। जब तू प्रेम बांटता है, तो तेरा हृदय और भी विशाल हो जाता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो मृत्यु को भी जीत सकती है। जब तू किसी से सच्चा प्रेम करता है, तो वह प्रेम समय और स्थान की सीमा पार कर जाता है। यही प्रेम आत्माओं को जोड़ता है और यही प्रेम तुझे मुझसे भी जोड़े रखता है। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागे। डर, संदेह, घृणा, क्रोध, ये सब तेरे शत्रु हैं। ये तुझे बांधते हैं और तेरी शक्ति को कम करते हैं। जब तू इन्हें त्याग देगा, तब तेरा हृदय हल्का हो जाएगा और तेरा मार्ग सरल हो जाएगा। इसलिए अब से प्रतिज्ञा कर कि तू हर दिन अपने भीतर थोड़ी थोड़ी नकारात्मकता को त्यागेगा। और अंत में मैं तुझे एक वरदान देती हूं। जो भी तू सच्चे मन से चाहेगा, अगर वह दूसरों की भलाई से जुड़ा होगा, तो मैं उसे पूरा करूंगी। तेरा मार्ग कठिन होगा, पर अंत में विजय निश्चित होगी। तुझे बस धैर्य और विश्वास रखना है। मैं तेरे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस में।